हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 53। तो फाइनली एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं और इस चैप्टर में हमें एक अच्छा खासा जो है चीज़ देखने को मिलेगा। वो है लूना का जो रियल मतलब क्या कहते हैं फेस है या फिर उसका जो असली कैरेक्टर है, वो हमें इस चैप्टर में शो होगा। थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो चलो मैं छोटा सा स्पॉइलर दे दिया हूँ, ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें पिछले चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपना जो लाइटिंग स्पीड का जो स्पीड है उसे यूज़ करता हुआ जो वो उस होल के अंदर चला जाता है। और इधर कैप्टन लव इस चीज़ को देखता हुआ वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हुई कहते हैं कि पीस पीस, ऐसा चिल्ला रहा था। उधर आसपास बंदे वगैरह कह रहे थे कि आखिर बॉस आखिर कहाँ पर चला गया है, वो फाइनल मॉन्स्टर के साथ वो आखिर कहाँ पर चला गया है, क्या वो कोई और डायमेंशन पे या फिर कुछ और जगह पे चले गया, आखिर वो कहीं गए तो गए किधर, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। तो इधर रियोट कहता है कि ओ माय गॉड, ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और ऐसा था भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर था और वो यहाँ पर फाइट नहीं किया, ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि अगर वो यहाँ पर इस अर्थ पे फाइट करता तो ये अर्थ पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता था, ये यूनिवर्स ख़त्म हो सकता था। क्योंकि उसका मॉन्स्टर का लेवल का पावर बहुत ज़्यादा है और हमारे जो हीरो है उसका भी है। तो अच्छा हुआ कि वो उसके डायमेंशन पे चला गया। तो अदर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो उस जो बंदे था ना, वो जो मॉन्स्टर था उसके डायमेंशन पे चला जाता है। और वो वहाँ पर जाते ही जो है एक अटैक कर देता है और वो अटैक उस मॉन्स्टर की बॉडी पे लग जाता है और वो मॉन्स्टर जो सीधा नीचे की तरफ गिर जाता है। और हमारी मेन कैरेक्टर जो है अपनी जो एवेंटाडो है उसे कहता है कि क्या तुम्हारा स्किल रेडी है। तो एवेंटाडो कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। ये कहता है एवेंटाडो जो है अपना वो आइज वाला जो स्किल है ना, मतलब वो आइज वाला पावर जो है, रेडिएशन जो है उसे फेंकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर फील ले रहा था भाई। ये चेहरा देख के भाई मुझे हंसी आ जाता है। जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि वो जो अटैक था वो बहुत ही बड़ा लेवल का था, मतलब ओपी लेवल का। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो नीचे की तरफ डाउन होता है और वो कहता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा औसम था और मुझे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पर तो मैं खुले टाइप से फाइट कर सकता सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है, वो ये कहता है। तभी जो अचानक से हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है कुछ चीज़ जाता है और जो हमारे मेन कैरेक्टर की जो बॉडी को अलग कर देता है। तो हम इधर देखते हैं कि इधर जो है वो मॉन्स्टर जो है उसके हाथों को हम दिखते हैं, जहाँ पर उसके हाथों पे जो है खून लगा हुआ था। मतलब वो जो 3 नाखून था उसके तीनों नाखून पे खून लगा हुआ होता है। हम इधर देखिए हमारे मेन कैरेक्टर का जो बॉडी है वो अलग हो चुका है। ये जो पिक्चर है मैंने पिछले चैप्टर में दिया था एकदम एंड में, छोटा सा एक स्पॉइलर के रूप में। तो इधर तुम देख ही सकते हो, ये था वो सीन और मैं ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो गया था। लेकिन भाई कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास है रीजनरेशन का जो पावर है, वो इसे क्या कहता है कि हीलिंग स्किल। तो वो है, तो वो ना वो अपनी हीलिंग स्किल को यूज़ करता है और वो फिर से उसका पार्टिकल जो है शरीर से निकालने लगता है। और इसको चीज़ को देखा वो मॉन्स्टर जो वो थोड़ा बहुत हैरान होता है कि अरे ये भाई ये क्या हो रहा है बे, वो कैसे यहाँ पर रिकवर हो रहा है। क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये उसका है, तो उसमें किसी का पावर काम नहीं करने वाला, वो भी हमारा मेन कैरेक्टर काम कर रहा है। ये देखकर वो थोड़ा बहुत हैरान होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर रीजनरेट हुआ, वो कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुआ हा? तुमने मेरी बॉडी पार्ट को 3 टुकड़े में बिखेर दिया, इतना हिम्मत, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और हाँ, ये अटैक वैटक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाला, तुम मुझे जानते नहीं हो बच्चे। ये कहता है हमारा मेन कैरेक्टर उधर से जंप मारता है। हम देखते हैं कि वो अपनी मुंह कैसे डेंजरस सा बना लेता है, जैसा तुम देख ही सकते हो। मतलब अभी भी जनरेट नहीं हुआ है, अभी भी जनरेट होना बाकी है। और वो ऐसे ही डेंजरस सा मुंह बनाता हुआ वो आता हुआ सीधा उसके मुंह पे नहीं, हाथ पे अटैक करता है। और वो ऐसे चिल्लाता हुआ जो है, वो बहुत ही जोर से चिल्लाता हुआ जो है वो पीछे की तरफ जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि चलो अभी के टाइम पे रिकवर हो गया हूँ और अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ अलग लेवल का अल्टीमेट पावर। ये कहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बहुत सारे अटैक जो है एक साथ करने लगते हैं, जो तुम देख ही सकते हो भाई स्क्रीन पे। भाई ये भाई बहुत ज़्यादा स्पीड लेवल का था और बहुत ज़्यादा था। तो इतना सारा अटैक खाने के वजह से वो जो मॉन्स्टर है उसकी जो बॉडी है भाई वो जलने लगता है, भाई पूरा का पूरा जलने लगता है। और वहाँ पर वो जो पर्टिकल है उसके ऊपर जो भी फाइट हो रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का जो इधर प्रेजेंट का मतलब अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इधर देख रहे थे हमारे कैप्टन लव कहता है कि हे रियोट, आखिर आखिर पीस कहाँ पर गया है, वो आखिर अभी के टाइम पे कहाँ पर है। तो इधर जो रियोट कहता है कि वो अभी के टाइम पे गॉड की वर्ल्ड पर है। तो इधर जो हमारे कैप्टन लव कहते हैं क्या गॉड की वर्ल्ड, वो मॉन्स्टर मॉन्स्टर क्या, तुम क्या कहना चाहते हो, वो मॉन्स्टर का बॉडी क्या वो
वो उस गॉड का वर्ड ही है। तो उधर रियोट कहता है कि हाँ, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि वो ही है असली गॉड और उसका मिशन है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना। लेकिन वो अभी के टाइम पे चेंज हो चुका है। तो देख कैप्टन लव ये सुनकर वो कहता है, हाँ हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि वो चेंज हो चुका है और उसका पावर सब कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी हमें उस पीस की मदद करनी चाहिए। अगर अगर पीस की मदद नहीं की तो वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि वो एक गॉड मॉन्स्टर के साथ फाइट करने गया है। तभी इधर रियो रिलैक्स होता है, वो कहता है कि अरे यार, तुम इतनी मजाक क्यों करते हो? हाँ, जब मैं पहले टाइम पे मिला था उस टाइम भी जब मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत फाइट किया था, वो छोटा सा सीन, उसमें वो जितना अच्छे से टिका हुआ था उस टाइम ही मुझे पता चल गया कि उसका पावर किस लेवल का है। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। इस गेम में इससे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। मैं कहूँ, कोई भी कहूँ, उस कहूँ, जिसे भी कहूँ, हर एक मॉन्स्टर से ज़्यादा पावरफुल वो ही है। तो इधर कैप्टन लव कहती है कि अरे यार, तुम सही कह रहे हो, हाँ वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन हमें थोड़ा मदद करना चाहिए ना। तो इधर रियो फिर से कहता है कि हाँ, मदद तो ज़रूर कर सकते थे, लेकिन अगर हम उसके बीच पे जाए, उनके फाइट के बीच पे, तो हम बस उसके लिए एक बोझ बन जाएंगे, क्योंकि हमारी उतना औकात नहीं है कि हम उस फाइट पे जाए, उसका मदद करें। तो इसके वजह से हमें इस पर मतलब ध्यान देना नहीं देना चाहिए। हमें हमारी तरह रहना चाहिए, उसे उसकी तरह रहने देना चाहिए। तो कैप्टन लव इधर कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और मैं ये भी मानता हूँ कि हम थोड़ा बहुत उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे, जैसे मैं बन जाता हूँ बीच बीच पे। फिर भी हमें कुछ करना चाहिए ना, उसे सपोर्ट तो देना चाहिए पीछे से, ताकि वो कुछ कर पाए अच्छा खासा। तो जब वो कहता है कि सपोर्ट, पीछे से सपोर्ट देना चाहते हो, ये अच्छी आइडिया है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट सा बंदा है। उसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और वो उसका पावर सब कुछ एबनॉर्मल है। उसका कोई भी पावर सिस्टम में मतलब बताया नहीं जाता, सिस्टम में पूरा का पूरा एरर कोड दिखाया जाता है। उसका पावर इतना ज़्यादा है, वो एक ओवर पावर लेवल का बंदा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम उसकी मदद करोगे तो तुम गलत सोच रहे हो। तो जैसे कैप्टन लव कहते हैं कि तो अभी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मैं उसका हेल्प करूँ, और मैं अभी के टाइम पे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा हूँ। क्या मैं उसका हेल्प नहीं कर सकता, मैं ड्यूमन किंग बन के भी? तो इधर वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या बन चुके या फिर तुम क्या हो, ये मैटर नहीं करता। और अगर बात करूँ कि तुम ड्यूमन किंग हो, तुम्हारे लेवल के बहुत सारे बंदों को उन्होंने उसने, जैसे उरेगन, हिरोयोपी और एवेंटारो, ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और ये 7 डेडली सिंस के 3 मेंबर थे। इन सबको उसने ऐसे ही मार दिया है। जो भी हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो हार जाएगा इस पावर को लेकर भी, तभी उसके पास बस एक ही लास्ट ऑप्शन रहता है, और वो ऑप्शन ये है कि उसे इस नेचर, इस हर एक चीज़ों का पावर चाहिए, तभी वो उस जंग को जीत सकता है। तो इधर कैप्टन लव कहता है कि मैं ये बात सुन चुका हूँ, तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं? तो जो रियोट कहता है कि ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, और अभी के टाइम पे इसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। आखिर उस वर्ल्ड पे कैसे जाया जाए या फिर कैसे कुछ किया जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बहुत अच्छा बंदा है, मैं भी चाहता हूँ कि उसकी मदद करूँ, लेकिन मैं अभी बेकार हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता, मेरे पास उतना पावर नहीं है। तो इधर हमें लियोर को दिखाया जाता है, जो है ना, एक इमेजिन करता है एक पास्ट के बारे में, जब जो है एक एक्सप्लोजन में, उधर जो है कैप्टन लव जो एक्सप्लोजन या फिर कुछ और कोई और कर रहा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे बचाया था, इधर जो है रियोर को बचाया था। उधर जो है रियोर मतलब है ना थोड़ा बहुत जख्मी था, उधर कैप्टन लव, सॉरी, मेन कैरेक्टर उसे बचा रहा था हर एक फाइट से। इधर जो है लूना भी बहुत कुछ कह रहा था कि इसे मार डालो ऐसा वैसा। तो इधर जो लियोर कहता है कि वो जो फाइट था, उस फाइट ने उसने मुझे बचाया है। वो हर टाइम मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट पे रखता था, मेरा हस्बैंड। उसे सीधा हस्बैंड बुला दिया हमारे मेन कैरेक्टर को। और इस चीज़ को सुनकर जो हमारे कैप्टन लव अचानक से क्या क्या बोला तुमने अभी? तभी जो रियोर भी कहता है, रियोट रियोट कहता है कि हे रियोर, तुम आखिर क्या कह रहे हो? हाँ, क्या वो तुम्हारे हस्बैंड कब से बन गया है? ये तुम क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो जो रियोर कहता है कि ओ माय गॉड, ये सच में बहुत ज़्यादा ऑसम है। वो मुझे बचा रहा है हर चीज़ से। हाँ, वो हीरो हीरो ही मेरा हस्बैंड है। इधर रियोट का हालत ख़राब हो जाता है। रियोट कहता है क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या तुम मुझे मुझे प्यार नहीं करते हो क्या? तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? तो इधर वो कहता है कि अरे हाँ, मैं तो आपको करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उसको अपने हस्बैंड की तरह देख रहा हूँ। तो इधर
कैप्टन लव अपने मन में सोच रहा था उनकी बातों को सुनकर कि वाह 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 वाह, मेरे को एक और क्या कहता है कि रिवॉल्वर, अरे मतलब है ना वर्सेस लगता है ना, उससे मिल गया कि एक और लड़की मिल गया जो मेन कैरेक्टर है उसके बीच पे आ रहा है, थर्ड पर्सन ऐसा है, ठीक है। वो क्या कहता है रिवॉल्वर, मुझे याद नहीं आ रहा वो इंग्लिश वर्ड, जो भी हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें इधर जो है उस गॉड की जो वर्ल्ड है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गॉड था या फिर जो मॉन्स्टर था, ये इसका हाथ जा चुका है, पैर जा चुका है भाई, ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। देखो भाई इसका आधा बॉडी खत्म हो चुका है और इसका हालत बहुत खराब होता है, ये मर चुका है करीब, ऐसा ही हाल है। ये सब देखते हो तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल अभी के टाइम पे सब कुछ ठीक ठाक है। ये कहता है वो नीचे उतरता है और वो कहता है कि फाइनली ये मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा था। जो भी हो, जितने भी पावरफुल हो, जितने भी खतरनाक हो, मेरे सामने कोई भी मॉन्स्टर टिक ही नहीं पाता, क्योंकि मैं हूँ इतना ज़्यादा ओवर पावर। क्या कहते हो उस कॉकरोच, क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? तो हमें इधर उसके हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये लूना होती है, जिसे हमारे मेन कैरेक्टर कॉकरोच कह के बुलाता है। और उधर जो कॉकरोच आता हुआ कहता है कि हे अंडरवेयर। तो इधर हम मेन कैरेक्टर देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और अभी के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था हमारे मेन कैरेक्टर। वो एक पास्ट के बारे में हमें एक दिखाया जाता है। ये जो चीज़ें तुम पहले देख लो कि इधर जो वो आपस में सामने खड़े होते हैं, एकदम पहले टाइम पे जो फर्स्ट वार हुआ था 3 मिलियन लोगों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का वर्सेस हुआ था, उस वर्सेस में सेम टू सेम जो है वो लोग एकदम आमने सामने खड़े हुए थे। और हमारे मेन कैरेक्टर उस पास्ट को सोच रहा था जब लूना ने उसे मार डाला था, पूरा दूर टकरा कर दिया था, उस चीज़ को वो याद करता है और उसके साथ बिताए हर एक पल को, हर एक चीज़ को याद करता है। और वो उस जंग के जो था ना, वो 1v3 मिलियन जंग में जो है ना, वो जंग में जब थे वो लोग, मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इस टाइम भी वो इस तरह से गुस्से में है। उस टाइम भी वो जितना फेस रिएक्ट था, इस टाइम भी उसका फेस रिएक्ट है, लेकिन इस बार कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो अपना उड़ी स्टिक सामने की तरफ करता हुआ वो कहता है फाइनली वो पहले का मोमेंट फिर से आ चुका है। तो हम इधर देखते हैं वो लोग आस पास से खड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये मोमेंट मुझे सच में उस मोमेंट पे पुश करता है ना, गॉडनेस ऑफ लाइफ मिस लूना। तो जब लूना कहता है कि ओके अंडरवेयर, वैसा वो मुस्कुराती हुई कह रही थी। ये कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जो अचानक से बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो फिर से लूना के ऊपर अटैक कर देता है, मतलब पहला अटैक था वो अटैक करता है और लूना जो पीछे की तरफ पुश होता है और लूना कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा छोटा खाटा स्ट्रॉन्गेस्ट था, ये तो उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, लेकिन तुम सच पे इनविजिबल टाइप हो, तुम्हारा मूवमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमने देखा हमारा मेन कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपने स्टिक को चलाता है और वो सीधा लूना को 2 टुकड़ा कर देता है और लूना जो है भाई देख ही सकते हो 2 टुकड़े में बिखर जाता है। फिर लूना एक मुस्कान देता है और उसका एक जो लाइफ क्रिएशन वाला स्किल है गॉडनेस ऑफ लाइफ, वो सीज करता है और वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। और जब वो एकदम पोस्ट लेकर कहता है कि एक्चुअली तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो रिलैक्स होता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी क्या कहूँ, तुम्हारा निक नेम ज़रा सोचने दो, कॉकरोच, हाँ सही है ना? और तुम्हारा नाम कॉकरोच क्यों है? क्योंकि तुम हर टाइम हर चीज़ को लेकर ज़्यादा उखड़ती हो, ये सही नहीं है। हाँ, और तुम हर टाइम दूर दूर रहते हो, अगर तुम मेरे पास होते हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हाँ ये सही होगा। ये कहता हो तभी जो वो अपने अचानक से जो वो एकदम लूना के सामने चले जाता है और वो उसका हाथ को पकड़ लेता है और तो लूना कहता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है? तभी जो लूना कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, हाँ? और तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम मेरे हाथ को क्यों पकड़े हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार इतना भी खुश मत हो, ठीक है? ये कहता हो तभी जो है वो अचानक से अपने मुँह से जीभ को निकालता है, वो हुरिकेन का होता है। वो सीधा उसके पेट पे घुसा देता है और वो उधर से चूसने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम आखिर क्या सोच रहे थे, हाँ? क्या मैं कुछ मज़ेदार करने वाला था? देखो मज़ेदार क्या होता है। फिर वो उससे जो है वो उसका रस चूस रहा था और उधर लूना कहता है कि वेट वेट वेट, ऐसा वो कह रहा था और हम देखते हैं कि वो जो पूरा सूखती हुई वो उधर से बैनिश हो जाता है पूरा का पूरा बॉडी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है और तभी जो है उसका आईडी बैक नोटिफिकेशन आता है कि आपका ऑब्जर्वेशन फेल हो चुका है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होता है, वो तभी देखता है कि उसके सामने जो है फिर से लूना जो है रीजनरेट हो जाता है और लूना कहता है कि ओ माई गॉड, ये तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, तुम कितनी बेवकूफ़ हो यार, तुम मुझे खा सकते हो तुम्हें लगता है, हाँ? मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाँ? क्या तुम मुझे चाह रहे हो कि तुम मुझे एक सैवेज लेवल का मतलब मार दोगे, फिर तुम मुझे सैवेज लेवल के तरीके से खाओगे और मज़े-वज़े करोगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तुम खाने के पहले भी हुरिकेन ने ट्राई किया था। फिर एक पार्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हुरिकेन ने हमारी जो लूना है उसे मारने की कोशिश किया था चूस के, लेकिन नहीं कर पाया। फिर वो कहता है कि उसने भी बहुत बार मुझे को मारने की कोशिश किया है, लेकिन वो काम नहीं करा है क्योंकि मैं हूँ गॉडनेस ऑफ लाइफ। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो उसका जीव अंदर लेता हुआ वो कुछ सोचता है और इधर देखते हैं कि लूना जो है एकदम शांत-वांत होता है
है। फिर वो अपने सामने की तरफ हाथ को करता हुआ वो कहता है कि ओह माय डियर, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे हो। तुमने एक गर्ल्स की फीलिंग्स को हर्ट किया है। मैंने तो कुछ और सोचा था और तुमने कुछ और किया है। जो भी हो, ये लो तुम्हारे लिए। तो तब वो कहता है कि क्या? क्या कह रहे हो कि मैंने गर्ल्स की फीलिंग्स को हर्ट किया? क्या तुम एक लड़की हो क्या सच में? तो इधर हम देखते हैं कि वो जो है गॉडनेस ऑफ लाइफ लूना, वो उस मॉन्स्टर को जो है लाइफ ऑफ रिकर्नेशन का कुछ पावर यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो जो गॉड है वो फिर से रीजनरेट होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जो रीजनरेट हो जाता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। और ये चीज़ देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर एकदम हैरान होता है और वो एकदम हमारे मेन कैरेक्टर के सामने की तरफ होता है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार, आखिर ये क्या कर रहा है? फिर से ये रीजनरेट हो गया। आखिर वो करना क्या चाहता है? ये बेकार की गेम मुझे समझ नहीं आ रहा। सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है मुझे अभी के टाइम पे। इस लास्ट मॉन्स्टर से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये कर नहीं कर पाया। फिर से ये आ गया, ये फिर से मरेगा। ये सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। इधर लूना कहता है कि अरे यार, तुम ये क्यों डर्टी कह रहे हो? हाँ, तुम बस उसके साथ खेलो तो पहले यार, तुम ना खेल कर ही तुम इसे डर्टी कह रहे हो। तो ये लास्ट बॉस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये मॉन्स्टरों का सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉस है और ये गॉड लेवल का बॉस है, ठीक है। तो तुम इसके साथ पहले खेल तो लो, फिर तुम कहना इसे बुरा। तो हम देखिए वो जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से जो अटैक करता हुआ फिर से 2 टुकड़े में बिखर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह नो! ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो दूसरी बार ये किया है। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर फिर से रीजनरेट होता है और वो अपनी जो एक तलवार का स्किल को यूज़ करता है और वो उस शॉट की स्किल को एक्टिव करता हुआ वो क्विक फ्लैश के नाम का एक अटैक करता है। इधर हम देखते हैं वो बॉस जो है वो उसके सामने की तरफ होता है और वो एकदम आपस में आमने-सामने होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी वुडन स्टिक को ऐसे बाहर निकल के अंदर करता है और उधर एक बहुत बड़ा जो है एक्सप्लोजन होता है और वो मॉन्स्टर जो उस एक्सप्लोजन के अंदर आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जो है जल गया था एकदम पूरा का पूरा और वो फिर से आधा जल जाता है, ठीक है। फिर से वो आधा जल जाता है और वो फिर से नीचे गिर जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यार, ये सेकंड बार भी ऐसा ही हुआ, मैंने बस फ्लैश यूज़ किया मर गया। ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। क्या तुम क्या करने वाले हो गॉडनेस ऑफ लाइफ? क्या तुम फिर से उसे बचाओगे मिस लूना जी, गॉडनेस ऑफ लाइफ? तो हम देखते हैं लूना जी कहता है कि ओह! ये सच में बहुत ज़्यादा अमेज़िंग था। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे हो। तुमने गॉड की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो भी आधा। ये तो सच में बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। जो भी हो, अभी के टाइम पे ये वेपन काम नहीं करेगा क्योंकि अभी के टाइम में मैं कुछ खतरनाक सा करने वाला हूँ। और हाँ, तुम्हारा वेपन तो अलग ही लेवल का है, वो प्लस 99 लेवल का है, इसके लिए इतना ज़्यादा खतरनाक है। जो भी हो, मैं फिर से उसे रिकवर करने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि वो फिर से जो है उसे पावर देता है, जिसकी वजह से वो फिर से रिकवर होने लगता है। हमारा मेन क्या कि अरे यार, ये सच में ये फिर से रिकवर कर रहा है यार, ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है भाई, मज़ा नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं लूना जो उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इधर बात कर रहा हूँ। चलो जो भी हो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुमने अपनी स्किल को सैवेज एडिटिंग पर लेना चाहते हो? क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो फिर से? अच्छा ये बताओ, तुम मुझे जब खाए थे तो तुम्हें कैसा फ़ील हुआ था? मुझे ज़रा ये फ़ील बताओगे? क्या मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार था? तो जो हमारे मेन कैरेक्टर माइंड में मतलब डर्टी बातें चल रहा था। फिर वो कहता है कि क्या क्या कह रहे हो तुम? तो तब वो कहता है कि अरे बताओ ना, क्या मैं बहुत ज़्यादा स्वीट था? सच में बताओ ना यार। तो हम देखो मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मा जाता है। फिर जो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इधर जो एक घर को जो एक सर्वर होता है और ये सर्वर होता है कि उस गेम की कॉर्नर लाइफ गेम के प्रेसिडेंट, जिसे भाई बहुत टाइम बाद मैं देख रहा हूँ भाई, बहुत सारे चैप्टर के बाद मैं इसे देख रहा हूँ। तो इधर जो वो स्क्रीन पे ये सब देख रहा था और उधर जो उसका जो है सॉरी स्टाफ है वो कह रहा था, अभी के टाइम पे आप उनको इतना ज़्यादा छाड़ क्यों दे के रखे हैं? उनको इतना ज़्यादा छूट देना अच्छी बात नहीं है। आप चाहे तो उनके बीच पे जाके आप उनका जंग रोक सकते हैं। तो ये सब लेकर जो उनके बीच पे बहुत ज़्यादा बात होता है। मैं आपको शॉर्टकट में इम्पोर्टेंट बात वगैरह को बता देता हूँ। वो स्टाफ कह रहा था कि इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ओवर पावर बंदा है और उधर गॉडनेस ऑफ लाइफ जो है वो भी बहुत अच्छा खासा है। तो इधर वो कह रहा था कि स्टाफ जो कह रहा था कि आप जाके उनको है ना वहाँ पर उस जंग को रोक दे और जाके आप उस बंदे का वुडन स्टिक, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर का वुडन स्टिक जो है वो ले आइए, ठीक है। अगर आप वो करते हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा जंग वगैरह नहीं होगा और कॉर्नो लाइफ का स्टोरी जो है वो एंड नहीं होगा। हमें और भी टाइम मिल जाएगा जिससे हम एक और अच्छा स्टोरी मेक कर सकते हैं, जिससे हम अपडेट दे के और भी अच्छी स्टोरी ला सकते हैं। अगर आप उनको ऐसी तरह रहने दें तो अगर अगर वो ऐसे ही रहते तो ये स्टोरी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा कॉर्नो लाइफ गेम का।
अगर अगर वो लोग ऐसे जंग करते रहे तो सर्वर भी डाउन हो सकता है। आपको अभी के टाइम पे दो से एक ही काम करना है, या तो आप गेम में जाके उनका जंग रोक दे या फिर आप सर्वर रोक दे। तो ये सब बातों को सुनता हुआ जो इधर वो प्रेसिडेंट कह रहा था कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि जिस टाइम हम पहली बार ही मिले थे उस टाइम भी मैंने कहा था कि तुम्हारी चीज़ तुमने कमाया है, तुम जैसे चाहे इसे उड़ा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वो बात मैंने ही उसे कहा था, तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ये करूँगा भी नहीं, क्योंकि एक बंदा जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से खेल कर इस गेम पर मज़ा करता था, वो अगर चाहे तो वो एक छोटे रैबिट को भी शिकार कर सकता था, लेकिन फिर भी वो उस रैबिट को शिकार करता वो खुद हार जाता था। जब वो जीतने वाला था तब बनीवियर आके उसे हरा देता था। ऐसा हाल था उसका हाल। फिर उसने एक टाइम पे एक वुडन स्टिक को एकदम मैक्स करता हुआ वो उसको ओवरपावर लेवल पे ले जाके वो उसे यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसने खुद की पावर से उस चीज़ को कमाया है। मैं उसे आखिर कैसे लूँ? उसका कोई पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसको ले पाऊँ। तो जो स्टाफ कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो गेम का जो है सर्वर डाउन हो जाएगा, सर्वर ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास कोई नया स्टोरी नहीं है कि हम इसे फिर से मतलब एब्ज़ॉर्ब कर सकें, मतलब वो अंदर डाल सकें सर्वर के अंदर। अगर आप उनके बीच पे फ़ाइट को नहीं रोकते तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा साबित होगा और इस गेम का अंत हो जाएगा। तो जो है उसका जो मैनेजर जो सॉरी प्रेसिडेंट कहता है, सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे तुम्हारे पास खाना नहीं है, तुमने बहुत मुश्किल से एक खेत लगाया है और उस खेत से तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना मिल रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल है, ये कभी भी मुमकिन होगा कि मैं तुम्हारी खेत को जाके पूरा का पूरा उठा के लाऊं और तुम कुछ ना कहो और तुम्हें कुछ बुरा ना लगे? ये तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगा कि नहीं? तो उसका स्टाफ कहता है कि हाँ, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगा। तो जो प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। तो इस टाइप ये सुनकर थोड़ा बहुत शांत हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं समझ गया। चलिए हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। तभी जो है उसका जो प्रेसिडेंट है उसके सिर पर मारता है और वो कहता है कि बेवकूफ़, मैं तो इतनी देर से तुझे यही समझा रहा था, तू बार-बार एक चीज़ को रिपीट करता रहता था, हाँ? चल अब चुपचाप देख, ठीक है? मेरे को भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, चुपचाप स्क्रीन पे देख। तो हम देखते हैं उसका स्टाफ कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर हमें स्क्रीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि इधर लूना जो है वो अपनी हाथों को ऐसे सामने की तरफ करता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो पेट बॉडी सब कुछ है, जो भाई नीचे का जो अंग है ना, तुम देख ही सकते हो, वो पूरा का पूरा होल होके गायब हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और इधर लूना कहती है कि हाँ, ये स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा है, मैंने इसे इसके पहले भी एक बार यूज़ किया था। ये गॉडनेस ऑफ लाइफ का एक स्पेशल स्किल है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं, एक नॉर्मल टाइप की तरह। तो जब वो कहता है कि ये स्किल मैं पहले भी एक बार यूज़ किया था हेवन में, जिस टाइम वो आप लोगों को याद होगा, आई होप, वो जो आया था ना मिनियन को मारने के लिए। तो जब वो कहता है कि मैंने उस टाइम भी इसे यूज़ किया था, लेकिन उस टाइम तुमने ये नहीं देखा, तुम थे पास लेकिन तुम अपनी काम कर रहे थे, किसी और से फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हें एक ध्यान नहीं दिया। जो भी हो, अभी के टाइम पे तुम ये देख ही सकते हो कि ये कैसे काम करता है। तो हमारे मेन क्या कहते हैं कि अरे नहीं यार, ये कैसा स्किल है भाई। हम देखिए हमारे मेन कैरेक्टर फिर से अपना जो सुपर रीजनरेटिंग स्किल है उसे यूज़ करता है, वो रिकवर हो जाता है और वो कहता है कि चलो जो भी हो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी फास्ट स्किल है ये मे भी मेरे पास कोई काम वाम करने के लिए नहीं आएगा, तुम अभी ख़त्म हो जाओ। तो कहता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इधर लूना कहता है कि ऑलराइट, मैं अभी क्या कहूँ, तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम पास ही नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे से कुछ ऐसा आने वाला है जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। वो एक अलग ही लेवल का पावर होगा जो तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इधर उस मॉन्स्टर की जो आंखों से जो है भाई एक टाइप का ग्रीन कलर का ऊर्जा फैलने लगता है और वो इधर जो है लूना कहता है कि ये एक डेफिनेटली अटैक है, ये तुमको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएगा। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो जो है वो फिर से मतलब वो वहाँ से अटैक कर देता है उस लेजर से। वो एक ग्रीन टाइप का लेज़र होता है, जो पहले के टाइम पे येलो था वो अभी टाइम में ग्रीन है। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है और वो इसे रोकने की कोशिश करता है, ऐसे हाथ से मतलब खुद की बॉडी पे ना लगे। तो हम देखते हैं ये अटैक बहुत देर चलने के बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके मुँह से जो है भाई साइड से खून निकलने लगता है, बहुत ही पतला पतला खून निकलने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर का आईडी का जो हमें एक अलर्ट दिखाया जाता है, जो होता है कि उसका जो HP है भाई वो बस 3 ही दाग बचा है, मतलब 30% बचा है ऐसा तुम कह सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का था। हमारे मेन कैरेक्टर को चोट नहीं पहुंचा, लेकिन उसका जो
HP है वो घट गया, ठीक है। चोट पहुंचा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, अंदर से चोट पहुंचा, बाहर से नहीं। तो इधर जो वो लूना कहता है कि तुम आखिर अभी के टाइम पे कैसा फील कर रहे हो, हाँ ये तो सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा अपने अंदर से, है ना। मुझे पता ही था। जो भी हो, ये स्किल को कहते हैं एक एबिलिटी स्किल, जो एक इनवाइटेड है, और ये तुम्हारी अंदर से तुमको जख्मी करेगा, ना कि बाहर से। अगर तुम्हें कोई भी बाहर से जख्मी करता है तो तुम अपने सुपर रीजनरेट स्किल से जो तुम उसे रिकवर कर लेते हो, लेकिन इस स्किल से तुम इस अटैक से खुद को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारी फुल्ली अंदर से अटैक करता है और तुम्हारी पूरा का पूरा ऑर्गेन को डैमेज कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से तुम्हारा पावर जितना भी खतरनाक हो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, और ये जितने भी तुम्हारी एबनॉर्मल मूवमेंट है, एबनॉर्मल का जो भी वो क्या कहते हैं कि भाई ये पावर वगैरह है, वो सब काम नहीं करेगा। फिर वो एक पास्ट के बारे में हमें बताता है, जहाँ पर जो हीरो यूपी का एक दोस्त था जो गिटार बजाता था, उसका जो पावर था ना वो कुछ ऐसा ही लेवल का था, कह सकते हो कि सेम टू सेम करीब। हाँ, क्योंकि हीरो यूपी का जो दोस्त का जो गिटार का साउंड था, वो अगर किसी के कान में जाए तो वो धीरे धीरे डैमेज होता था और वो कुछ कर नहीं पाता था, एकदम फ्रीज हो जाता था, ठीक है, ऐसा था। तो यहाँ पर भी कुछ सेम ही है, बस यहाँ पर कुछ ज़्यादा डैमेज होता है HP का, बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो इधर हम देखते हैं कि इधर लूना कहता है कि अभी के टाइम पे ये अटैक सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खाता था, और तुम्हें मैं याद दिला दूँ, ये उस अटैक और इस अटैक करीब सिमिलर ही है, और तुम्हें याद ही होगा तुम पहली बार भी इस चीज़ में पड़े थे। जो भी हो, तुम अभी के टाइम पे इसे हरा नहीं सकते, क्योंकि तुम इसके पास जा ही नहीं सकते, और तुम्हें पता ही नहीं है एक चीज़, और वो है कि ये है द गॉड, ये है तुम्हारी वो बुलाया हुआ दोस्त, जिसे तुम हमेशा दोस्त बुलाते थे, वो ही है ये गॉड, तुम जिसे गॉड भी बुलाते थे वो ही है इसके अंदर। तो जमन मेन कैरेक्टर उसे इमेजिन करता है और वो कहता है क्या, तो जो लूना कहता है कि ये वही पर्सन है जिसे तुम पहचानते थे, तुम अपने पास रखते थे, तुम उसके साथ फ्री भी थे, ये वही है जो तुम्हें हर टाइम बुलाता रहता था, और उसने तो तुम्हें गिफ्ट दिया था ना, वो फायर वाला, तुम्हें याद ही होगा। तो उधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो कि ये गॉड है और ये इसके अंदर एक गॉड है, इतनी खराब कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो इधर लूना कहता है कि कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो है एक डिस्ट्रैक्शन गॉड, मैं हूँ गॉडनेस ऑफ लाइफ, और वो है गॉडनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो ही है सब कुछ नष्ट करने वाला, और वो ही है उसका असली रूप। तो इधर जहाँ में उसका असली रूप या फिर उसका जो मॉन्स्टर वाला फॉर्म है उसे दिखाया जाता है। मतलब ये तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पर उसका जो कुछ प्लॉट वगैरह रिवील होता है कि वो ही असली गॉडनेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन लाइफ, ऐसा हाल है, ठीक है। पहले ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो ही है, मतलब ये हमारी मेन कैरेक्टर को भी समझ में आया, ठीक है। मुझे पता नहीं था ये डिस्ट्रैक्शन वाला पावर है इसके पास, ठीक है। जो भी हो, फिर हम इधर देखते हैं कि इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर जो भागने लगता है, और उसके पास जो है भाई वो बंदा अटैक ही कर रहा था बार बार, वो ग्रीन लेदर वाला। अगर ये अटैक लग जाता तो हमारे मेन कैरेक्टर सीधा खत्म ही होने वाला है, क्योंकि उसका HP नहीं है भाई, करीब 30% HP है, तो वो कभी भी मर सकता है, जिसकी वजह से वो हमेशा भागता रहता है इधर लाइटिंग स्पीड को यूज़ करता हुआ, और वो जो है वो लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर क्या था कि नहीं भाई, एक गाली मारता है, वो मैं नहीं कहने वाला। तो कहते हैं नहीं भाई, मेरी बॉडी पे नहीं लगना चाहिए, ये अटैक मेरी बॉडी में लगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, जल्दी भागो भाई, मेरे इश्यू बहुत ज़्यादा लो, ऐसा कहता वो भाग रहा था, और वो कह रहा था अभी के टाइम में मुझे करना क्या चाहिए, मैं उसके फ्रंट से अटैक नहीं कर पाऊँगा, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, मैं उसके पीछे से आऊँगा, मेरे HP बहुत ज़्यादा कम है, मैं अभी के टाइम पे क्या करूँ, मुझे बस भागना ही पड़ेगा, और कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ मैं, मुझे अभी क्या करना चाहिए ऐसा वो सोच रहा था। तभी जो है वो यहाँ पर ये चीज़ देखता है, उसका कमर, लूना की कमर देखता है, और वो कुछ सोचता है अपने दिमाग में, और जब लूना को देखते हैं, लूना कहता है कि अरे तुम आखिर कहाँ पर जा रहे हो, हाँ ऐसा क्या होता है, वो हंस रहा था। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो अचानक से जो वो लूना अटैक करता है, उसका जो अटैक था, अटैक करने की वजह से वो जो फिर से वैनिश हो जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैम, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे से जो है वो मॉन्स्टर जो है अटैक करने वाला था, वो अपनी लेज़र से, फिर वो लेज़र को रेडी करता है, वो सीधा अटैक कर ही देता है, और हम देखते हैं ये अटैक सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में जाके लगता है, और यहीं पर जो है ये सीन एंड हो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ यहाँ पर अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इधर लियोर जो है बहुत सुंदर सी शर्माती हुई कहती है कि मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये मैंने पहली बार नहीं सोचा था, लेकिन अभी मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर वो और भी बहुत ज़्यादा बात
वगैरह करता है। मैं बस छोटे से आपको कुछ बता देता हूँ, वो इससे रिलेटेड बात करता है। जैसे कि वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करता है कि वो चाहता था कि मैं हर चीज़ जानूँ, मैं अपनी आँखों को खोलूँ, लेकिन मैं नहीं खोल पाया था क्योंकि मैं बंद में था। मैं हेवन से ज़्यादा अच्छा, मैं इस अर्थ पे, इस मिट्टी में ज़्यादा रोमांटिक रहता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता हूँ। तो इधर जो ये सब सुनता हुआ, जो इधर कैप्टन लव जो उसकी बातों को सुनता हुआ, वो कहता है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, इसका दिमाग विमाग सब कुछ ख़राब हो गया लगता है, इसका दिमाग में कुछ और आ रहा है। मुझे सच में लगता है एक और रिवॉल्वर मिल गया, मतलब एक और ओपोनेंट मिल गया। इधर देखते हैं कि इधर रियोट कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम ऐसी बेकार की बातें मत किया करो, ठीक है? और वो बंदा तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है? वो तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो इधर जो वो कहता है, लियोर कहता है कि वो कहा नहीं कभी भी, लेकिन वो जैसे मुझे प्यार से की नज़र में देखा, और इधर जो वो प्यार की नज़र कह रहा था, तुम देख ही सकते हो भाई, इन सब नज़रों को वो कह रहा था कि वो मुझे प्यार की नज़र में देख रहा था। तो इसमें मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी आँखों को खोलना चाहता था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। जब मैंने नहीं समझा उस टाइम उसने मेरी सिर पे मारा उसकी स्टिक से, जिसकी वजह से मैं समझ चुका हूँ। हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है बड़े भाई। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? तो उधर कहता है कि रियोट कहता है कि हाँ करो। तो वो कहता है कि क्या मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ? मैं और अपनी बॉडी, मैं उसको सब कुछ दे सकता हूँ। इधर जो इसका ये बात तो सुनकर जो रियोट इधर का दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, इसका दिमाग ख़राब हो गया क्या? ये सोचता वो जो सीधा नीचे की तरफ गिर जाता है। उधर जो लियोर कह रहा था कि भाई मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे अपना बॉडी देना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ। और इधर ये बात सुनकर भी इधर कैप्टन लेव की हालत ख़राब होता है कि भाई ये लड़की बोल क्या रहा है, मतलब क्या, मैंने अभी तक बॉडी देने का बात नहीं किया, ये सीधा बॉडी उसका शरीर दे देगा, मतलब क्या चल क्या रहा है इधर। तभी जी अचानक से जैसे देखते स्टार लाइट आती है, कहते हैं क्या ये आपकी कॉम्पिटिटर है? तो इधर जो कैप्टन लव कहती है अरे तुम कहाँ से आ गए अचानक स्टार। तो हम देखते स्टार और वो लोग बात कर रहे थे। हमारी मेन कैप्टन लव कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे आए, अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर मत रहो, दूर चले जाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम जख्मी हो सकते हो, जल्दी दूर चले जाओ। तो उधर जो स्टारलाइट कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया हूँ, मेरे को लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक हो चुका है, इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने देखा था कि बड़े भाई ने उस चीज़ के अंदर गया और वो गायब हो गया, मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक भी हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से चला आया। तभी हमारे कैप्टन लव कुछ नोटिस करता है, हम देखते इधर जो उरू जो है वो रो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इधर कैप्टन लव हैरान होती है, वो कहता है कि हे यूरुस, आखिर तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तभी जो इधर जो स्टारलाइट कहते हैं कि ये मुझे भी नहीं पता आखिर इसको क्या हुआ, मतलब ये कब से रो रहा है। तो उधर कैप्टन लव कहते हैं आखिर हुआ क्या, वो बताओ मेरे को, क्या तुम पीस के साथ नहीं गए, मतलब हमारी मेन कैट के साथ, पीस उसका नाम है। तो कहते हैं कि पीस के साथ तुम नहीं गए हो, आखिर तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो, तुम उसके साथ जाते। तो जो उरुस रोता हुआ कहता है कि बड़े भाई चले गए, वो हेवन पे चले गए, वो किसी दूसरे डायमेंशन पे चले गए अकेले, मेरे को छोड़ के, मैं यहाँ पर क्या करूँ अभी, ऐसा कह रहा वो रो रहा था। इधर कैप्टन लव कहते हैं कि अरे यार तुम क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो स्टारलाइट जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि वो कह रहा है कि वो जो मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट करने गया है, उस डीमन के अगेंस्ट, वो किसी और वर्ल्ड पे चला गया है, मतलब और डायमेंशन पे, जहाँ पर वो नहीं जा सकता। वो अगर जा सकता तो वो कब का चला जाता। तो इधर उरुस जो अपने सिर हिलाता है, वो सम्मति जनाता है कि हाँ वो सही कह रहा है। तो इधर कैप्टन लव कहते हैं कि अच्छा समझ गया। तो तुम अभी के टाइम पे ईगो शॉट भी नहीं बन सकते हो क्या, मतलब तुम ये शॉट बन के ऐसे वैनिश होकर उसकी स्टिक पे चले जाते तो और भी अच्छा होता। तो इधर जो वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता। तो इधर जो स्टारलाइट कहते हैं कि वो ऐसा कह रहा है कि वो अभी नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी और डायमेंशन पे, मैंने पहले ही बताया था कि वो किसी और डायमेंशन पे है, जिसकी वजह से उरुस यहाँ से वापस टेलीपोर्ट नहीं हो सकता या फिर वैनिश होकर वापस नहीं जा सकता। तो ये उसके लिए एक बेवकूफ़ी होगा कि वो कोशिश करेगा, कोई मुमकिन ही नहीं इसमें। तो जब हम देखते थे कैप्टन लव कहते हैं अच्छा समझ गया, अभी मैं समझ गया, अच्छा ये बात है, ये कोई मैजिकल एबिलिटी है, ठीक है समझ गया, किसी और वर्ल्ड पे चला गया है, अच्छा। तो जब हम देखते उरुस जो है कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में, ऐसा कहता वो बहुत ज़्यादा रो रहा था भाई, बहुत ज़्यादा रो रहा था। इधर हमारा कैप्टन लव भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा, मतलब है ना भाई, अंदर से टूट जाता है। और इधर जो स्टारलाइट कहती है कि अरे यार तुम इतना मत रो ना उरुस, प्लीज़ मत रो, बड़े भाई सब कुछ ठीक कर देंगे, उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कितना पावरफुल है तुम्हें भी पता है ना, मत रो। इधर कैप्टन लव जो कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि पैंटी
मतलब पीस, आई होप कि तुम बहुत जल्द आ जाओगे। फिर जो इधर का सीन एंड होता है और हमें दूसरी तरफ जो चीज़ दिखाया जाता है भाई, ये चीज़ देखकर तो मेरा भी दिमाग हिल गया। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर होता है जो जल के राख हो चुका था, सब कुछ जल चुका था, और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये हमारी मेन कैरेक्टर का सर होता है। और इस सर को दिखाता हुआ जो है भाई ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। ये वीडियो पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट मिल गया और थोड़ा बहुत और भी पावर के बारे में जानने को मिला, और यहाँ पर बहुत कुछ हमें एडवेंचर टाइप मिला भाई साहब। ये तो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, वहाँ पर भी फाइट है और भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा और भी अच्छे से। तो इधर जो एक मजे की बात यह है कि भाई इधर कैप्टन लब के साथ जो है एक और जो कॉम्पिटिटर मिल गया है, वो है रियोट। जो भी हो, ये रियोट टेम्पररी होगा। इधर जो रियोट का भी दिमाग ख़राब हुआ गया कि उसका बहन ये क्या बोल रहा है, ठीक है। जो भी हो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा खाता था। इसमें प्यार था, दुख था और भाई मज़े भी था। और यहाँ पर इनमें जो चीज़ दिखाया गया हमें कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो सर है वो जल चुका है भाई, वो चीज़ देखकर तो मैं भी हैरान था। तो आई होप कि नेक्स्ट चैप्टर में वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा वैसा पावर निकलेगा। वो क्या निकलेगा मुझे भी नहीं पता, उसके पास कब क्या निकले। वो सच में एक एबनॉर्मल प्लेयर है। जो भी हो, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक करो और चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चैप्टर देखना तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। अगर आप पिछले वाला चैप्टर देखना चाहते हो ऑब्वियसली जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उधर से इजीली देख सकते हो। और एक और मंगा है जो फुल्ली एक्सप्लेनेड है, वो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, उधर आपको फुल मंगा मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।